Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन पर जाने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन हो या जितने भी कंसेप्ट हो ताकि आपको पहले मैं क्लियर करवा दूं, ताकि क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन के रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं अगर वो आप पहले समझ लें तो क्वेश्चन आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.4 है तो वो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूड पे डिपेंड करती है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंटिन्यूड ऑफ फंक्शन क्या होता है जी। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस एट अ नंबर c इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन f क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। जो बात हम पहले करते हैं एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में कि f हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस एट अ नंबर c। इसका मतलब क्या है, ये जो c है इसका मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्या है, एग्जांपल करते हैं। ये देखिए ये क्या c है, c ये क्या है कि x अप्रोच कर रहा है c को। अब c जो आपको कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि c इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है। अब वो कहता है c इज अ कांस्टेंट नंबर इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वो कहता है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब ये थ्री कंडीशन क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन क्या करें, सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये क्या है। वो कहता है एफ एफ सी इज डिफाइंड। चलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर क्या है जी, यहाँ पर x माइनस 3। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को। तो हम जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 3 को। ये देखिए ये 3, अब ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 ओवर क्या आएगा 3 माइनस 3। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस 9 ओवर क्या है जी, ये देखें ये 3 माइनस 3 तो ये 0, ये देखें 0 ओवर 0। इसका मतलब है ये क्या है, समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ये देखिए वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन वो कहता है एफ एफ सी इज डिफाइंड, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, 1 2 3 या कोई भी नंबर आए आंसर में, यानी कि इन्फिनिटी ना आए, डिनोमिनेटर में 0 ना आए मेरे पास, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये देखें हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में पढ़ लिया है कि यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई आंसर में नंबर आए, डिनोमिनेटर में 0 ना आए। 0 आ जाता तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर चले ले लेता हूँ, ये क्या है जी मेरे पास, ये देखें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें अब मैं क्या आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि ये देखें ये क्या है जी, x अप्रोच कर रहा है किसको, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या आएगा, एफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव c को। अब यहाँ पर क्या है, x है। इसका मतलब ये है कि अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये माइनस है। माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप ये देखें ये वन साइड है, ये टू साइड है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 2 है। अब ये जो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी है, राइट साइड है। इन दोनों का आंसर लेफ्ट है। अब इस सी का मतलब, माइनस का मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब पॉजिटिव का मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है। अब ये देखिए ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये कौन सी है, राइट हैंड लिमिट। अब इन दोनों का आंसर क्या आ जाए, ये देखें ये क्या इक्वल आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब ये हरगिज नहीं है, ये देखें ये लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब फिर वो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन क्या करेगा,
एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है। अब इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में चलते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है लिमिट एफ ऑफ सी इंटू एफ एफ इंटू सी। अब इसका मतलब ये है कि लिमिटिंग वैल्यू का जो आंसर है, लिमिटिंग वैल्यू का आंसर है और एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर आपस में दोनों इक्वल आ जाएं। क्या मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसका मतलब क्या? ये देखें, ये एफ एफ सी और इंटू ये क्या है? एफ इंटू सी। अब लिमिटिंग वैल्यू का आंसर एग्जिस्ट वैल्यू को एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट वैल्यू का एंड लिमिटिंग वैल्यू का आंसर क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा हमारा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब ये क्या होगा? अब हमने देखे ना इन थ्री कंडीशन को हमने डिस्कस किया। क्या है जी? लिमिट एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ सी। इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू का आंसर जो है वो एग्जिस्ट वैल्यू का आंसर के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा? हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अब इसके साथ जो डेफिनेशन करिए डिसकंटिन्यूस। अब डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे, ये भी ना करे, ये कंडीशन भी, ये भी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया? कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। अगर हमें कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन के बारे में सही पता है तो हम क्वेश्चन का आंसर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं उसके रिलेटेड जितनी डेफिनेशन होती हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझ लें तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। वो कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पर ये करता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर मैं ले सकता हूं कि ये क्या है जी? मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर सी, अब ये देखिए ये माइनस सी माइनस है। अब माइनस का मतलब ये नहीं है कि सी माइनस की वैल्यू, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने इसको ये डिनोट करना है कि लेफ्ट साइड है, इस वजह से हमने इसको माइनस से डिनोट करना है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी? एफ इंटू एक्स। अगर एफ इंटू एक्स है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी? मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? ये देखिए सी किसके इक्वल है? 1 के। अब यहाँ पर माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड की वजह से, तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ एफ एक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी? एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? माइनस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यहाँ पर क्या आएगा? एफ एफ इंटू एक्स क्या है मेरे पास? ये देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब हम क्या करते हैं? जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस 5। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये देखें ये क्या आएगा? 2, अब ये 1 और ये क्या है? 5। अब इसका आंसर क्या आया? 3 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आया? -2। ये देखें हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या है? -2। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, ये देखिए हमने क्या लिया। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? सी को। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, अब राइट साइड की वजह से हमने क्या लिया? यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये नहीं है कि हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है या पॉजिटिव करनी है, नहीं, ये राइट साइड की वजह से हमने पॉजिटिव से इसको हमने शो करना है। तो ये मेरे पास क्या है? एफ इंटू एक्स है। तो फिर मैं अगर ये क्या एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? सी को, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स अप्रोच किसको करेगा? 1 को। अब यहाँ पर 1 प्लस ये राइट साइड की वजह से, अब ये क्या आएगा? एफ इंटू एक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? पॉजिटिव को। अब यहाँ पर क्या आएगा? एफ एफ इंटू एक्स क्या है मेरे पास? ये देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 5। अब जहां पर क्या एक्स है वहां पर हम क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। ये देखिए अब जहां पर 1 पुट करें 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5, तो ये क्या आएगा? 2 प्लस 3 माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा जब हम क्या करते हैं इसको? सॉरी 2 प्लस 1, अब ये क्या आएगा? यहाँ पर 3 माइनस 5, जो क्या करता है? ये -2। अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड का आंसर क्या आया? -2। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया? -2। तो फिर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी? ये देखें जरा गौर कीजिएगा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? लेफ्ट साइड को। तो ये क्या है? एफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? ये लेफ्ट साइड है और ये क्या? राइट साइड है। अब ये क्या आएगा यहाँ पर? एफ इंटू एक्स।
ये क्या है जी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड की वजह से पॉजिटिव। अब ये इन दोनों का आंसर क्या है -2। तो मैं फिर कह सकता हूं कि एफ ऑफ इंटू एक्स क्या है इज एग्जिस्ट। ये क्या करता है फिर, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है -2, इसका मतलब एफ इंटू एक्स इज क्या करेंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है, तो इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। ये देखें अब हमने क्या करना है इसका डिटरमाइन करना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल एंड राइट हैंड लिमिट। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या है जी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये क्या आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या आएगा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ये क्या है मॉडुलस क्या है एक्स -5। ये देखिए मॉड इसका। तो अब इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या है जी मेरे पास लिमिट क्या है जी यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट ली है तो ये किसको अप्रोच करेगा माइनस को। तो जब ये माइनस को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा एफ इंटू एक्स। तो अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या है जी यहाँ पर ये क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोच करेगा किसको, यहाँ पर क्या सी किसको कर रहा है 5। अब ये देखें ये नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव का मतलब नहीं है कि हमने नेगेटिव पुट करना है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा एफ इंटू एक्स। अब ये देखें यह किसके इक्वल है नेगेटिव। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा लिमिट क्या आएगा जी एक्स अप्रोच कर रहा है किसको -5। अब यहाँ पर क्या है एफ इंटू एक्स हमारे पास क्या है x -5। अब ये देखिए हम जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ये देखिए ये क्या आएगा लिमिट यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको -5, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या आएगा x -5। तो अब हम क्या करेंगे इसको माइनस को अप्लाई करेंगे, ये क्या -x + 5। तो ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट क्या है x अप्रोच कर रहा है किसको -5। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -5 + 5। तो इसका आंसर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया 0 आया। तो अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो यहाँ पर लेते हैं ये क्या आएगा राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या ले रहे हैं इसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसकी। तो ये क्या आएगा यहाँ पर मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये राइट साइड है, इस वजह से हमने क्या किया है लेफ्ट साइड को शो किया था नेगेटिव से। ये देखें राइट साइड को शो करेंगे पॉजिटिव की मदद से। तो यहाँ पर क्या आएगा एफ इंटू एक्स। अब ये देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है सी क्या है सी को, तो सी क्या हमारे पास 5 है। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोच करेगा किसको। अब ये देखें यहाँ पर क्या आएगा 5 पॉजिटिव एफ इंटू एक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको पॉजिटिव। अब एफ इंटू एक्स मेरे पास क्या है ये देखें ये क्या है जी ये देखें अब इस ये मॉडुलस है मेरे पास। अब ये देखें ये क्या आता है इसकी राइट साइड है, जब मॉडुलस की राइट साइड लेंगे तो ये वैसे आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, राइट साइड का पॉजिटिव है। तो फिर जहां पर एक्स है तो वहां पर क्या पुट करते हैं 5। अब ये देखें ये 5 -5, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने फाइंड किया 0 आया, तो राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया वो भी 0 आया। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको पॉजिटिव सी को नेगेटिव सी f इंटू एक्स इज इक्वल टू। अब फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या आएगा लिमिट f इंटू एक्स। अब ये क्या है राइट साइड ये पॉजिटिव है, तो ये देखिए दोनों का आंसर क्या सेम है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि f इंटू एक्स इज एग्जिस्ट। ये क्या है जी एग्जिस्ट कर गया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये क्या फिर बन जाएगा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये दोनों क्या है सेम है। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के